गट का मतलब है कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो अगर बैलेंस नहीं है तो वो बहुत सारे डिजीज़ेस को हमें अफेक्ट करता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टमक अपने आप में एक बहुत ही अलग दुनिया है जो हमें समझने की ज़रूरत है. जब हम लिवर मेरिडियंस और स्प्लिन मेरिडियंस को स्टिमुलेट करते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे डिजीज़ेस जो हैं, जैसे हम आर्थराइटिस की बात करते हैं या हम फैटी लिवर की बात करते हैं या हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, वेट गेन, हार्मोन्स, सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में रन करती है, इट इज़ थैंक्स टू आवर स्टमक, थैंक्स टू द गट्स, thanks to the microbiomes which exist in our stomach. अब ये माइक्रोबियम्स है क्या? माइक्रोबियम्स आर लाइक एनर्जी सिस्टम. वो अगर माइक्रोबियम्स आपकी बॉडी में सही बैलेंस में है तो आपकी एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत सारे काम करते हैं. जैसे हार्मोन्स, जैसे पीसीओडी लोगों को हैं तो वो पीसीओडी क्या होगा कि अपने आप बैलेंस होना शुरू कर देगा बिकॉज आपके माइक्रोबियम्स जो हैं हेल्दी नंबर्स में है. Right? And again, that is the energy source. Now when we are talking about chi energy and we're talking about spleen energy, spleen क्या करता है? हर चीज़ को ब्रेक करता है. सही तरीके से सही एनर्जी कहाँ पे पहुँचानी है, ये स्प्लिन का काम होता है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट, अगर हम फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, फिज़िकल ऑर्गन्स की बात करें तो स्प्लिन अपने आप में वो एक पावर हाउस है एनर्जी का. Right? So we are handling spleen energy through meridian system. अब जैसे हम बात करते हैं, when we are talking about the stomach, okay, so there are many of the meridian lines that go, जैसे liver हो गया, pancreas हो गया, heart हो गया, है ना, और there is also the thermostat energy जो हर चीज़ को स्टोर होती है. अगर यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ गए तो आप समझ लीजिए कि हार्ट में प्रॉब्लम होगी, लिवर में प्रॉब्लम होगी, किडनीज़ में प्रॉब्लम होगी, एंड ऑल्सो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो आप सोचो कि अगर यहाँ पे मानो कि एनर्जी सिस्टम जो है फ्लो नहीं हो रहा है तो आप सोचो कि हर एक चीज़ अफेक्ट होती है. And that is one of the reasons why we need to have healthy gut. Now healthy gut शुरुआत अगर करनी है तो हमेशा पहले थोड़ा have your food at intervals. Do not have food haywire. बहुत एक साथ बैठ के खाना मत खा लीजिए. और the most important part is have one food at one time. क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो एक एंजाइम एक ही चीज़ को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू हैव एन एप्पल, then have an apple. Don't mix it with watermelon. So fruit salads is one of the worst ideas when you are starting off your day. Okay, never start your day with fruits. Also have water which is full of flax seeds and drink it first thing in the morning if you have really bad guts and also you have digestive issues. But do follow us through because I will talk a lot more on this subject because it's such a huge information that I cannot fit it in this. But make sure that you understand that the gut is the brain of the body that is helping to be much more balanced. Thank you.